और वास्तव में देखिए, व्यक्ति भले कभी कभी उम्र में आपसे छोटा हो, और अनुदेशक की पीड़ा तो घर घर में पहुंच चुकी है। शायद ही 25,000 परिवार में से कोई ऐसा परिवार हो जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, भैया भाभी, चाचा चाची, मौसा मौसी, मतलब जो भी रिश्ता संसार में है, इस दुनिया में जो भी रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, अनुदेशक का दुख, अनुदेशक का दर्द, अनुदेशक की वेदना, अनुदेशक की पीड़ा, अनुदेशक की समस्या, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे यदि उसकी शादी हो गई हो तो ससुराल पक्ष के उसके सास ससुर हो, साला साली हो, तमाम ऐसे जो रिश्ते ईश्वर ने बनाए हैं, यदि वो अनुदेशक होगा तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं होगा जो अनुदेशक की समस्या से वाकिफ ना हो। और इसकी देन जानते हैं कौन है? ये 25,000 परिवार में अनुदेशकों की समस्या को पहुंचाने वाला कौन शख्स है, आप जानते हैं? कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अनुदेशकों की पीड़ा? एक टीवी सीरियल आता था, घर घर की कहानी, एक टीवी सीरियल आता था घर घर की कहानी, और आज अनुदेशक की कहानी। एक कहावत है कि 7 समद की मसी करऊ, धरती सब बन राई, कुछ ऐसा ही है, आगे थोड़ा मैं भूल रहा हूं। इसका मतलब है कि समुद्र का जो जल है उसको यदि स्याही बना लिया जाए और पूरा सर को सादर नमस्कार, प्रणाम 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 दोनों भाइयों को। विधायक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिजी शेड्यूल में से, चूंकि शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को देखना है और चुनाव नजदीक है, और 2 जिलों के शायद मुझे अनुमान है 1 या 2 जिले के अभी चुनाव के प्रभारी भी थे, तो वहां भी सकुशल संपन्न कराना बड़ी जिम्मेदारी थी। और छोटे चुनाव जो होते हैं जिलाध्यक्ष के, वो एक सत्ताधारी दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होते हैं। हर व्यक्ति उस पद पर जाना चाहता है कि वो जिले का सर्वे सर्वा होता है, उसके अंदर अगर उस जिले के 5 विधायक हैं तो अंडर में होंगे, 1 सांसद है तो अंडर में होगा, और जिस जनपद का प्रभार था वो मैनपुरी का तो पता है, दूसरे का नहीं पता है। जहां डिंपल यादव जैसी सांसद हो तो कौन जिलाध्यक्ष नहीं चाहेगा? अखिलेश यादव की राजनीतिक स्थल हो करहल विधानसभा जो मैनपुरी में लगती है, तो वो जिले का बड़ा कसमकश चुनाव था, वहां का प्रभार था। और भी बहुत है, दिल्ली के चुनाव का जिम्मा था। विधायक जी, संविदा कर्मियों पर बहुत मेहरबान है योगी सरकार, और इधर अब चुनाव नजदीक आ रहा है और औरंगजेब को लेकर बवाल कटता चला जा रहा है। यह बड़े गंभीर सवाल है। कर्मचारियों को राहत तभी मिलेगी जब कर्मचारी भरपेट भोजन करेंगे। औरंगजेब को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। महाराष्ट्र के नागपुर में विवाद हो जाता है, क्योंकि आप पेशे से शिक्षक भी हैं और शिक्षक समाज का निर्माण करता है, और समाज का निर्माण करता है। संभल के एक मामले में आपने एक रिट भी डाली, वो रिट बड़ी हाईलाइट हुई। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं जो आपने जहां से बात शुरू की वहीं से शुरू करता हूं मिश्रा जी, कि हमारी सरकार मोदी जी के उस सिद्धांत पे काम कर रही है जिसमें मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर काम कर रही है। और उस अगला उन्होंने कहा था सबका प्रयास। तो ये सब करने के लिए सबका प्रयास चाहिए, समाज का भी चाहिए, सरकारों का भी चाहिए, नेताओं का भी चाहिए, पत्रकारों का भी चाहिए, शिक्षकों का भी चाहिए, समाज का भी चाहिए। सबके प्रयासों से ही देश आगे जाएगा। सबका विकास हो
तो सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संविदा कर्मी भी अपनी सेवाएं देकर प्रदेश की व्यवस्था को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। तो उनकी चिंता सरकार ने की है, और केवल उन्हीं की नहीं, जो भी वर्ग हमारे ऐसे हैं जिन पर ध्यान लोगों ने नहीं दिया, उन पर ध्यान देने का काम योगी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। तो उसी के तहत ये शायद प्रदेश में पहला प्रदेश, हमारा पूरे देश में पहला प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश, जितने संविदा कर्मियों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण देने का तय किया, और दूसरे आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने का काम भी पूरे देश में पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जो संविदा कर्मियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देना तय किया है, जिसके अंतर्गत उनको 5 लाख रुपए सालाना इलाज कराने की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। तो कल मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में अपने बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी आए थे। एक कार्यक्रम था, होंडा कंपनी ने एक प्राइमरी के विद्यालय को डेवलप किया है,